हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष यानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप कमेंट पे कमेंट कर रहे थे कि भाई राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसको कैसे फिलअप करना है। तो यूट्यूब पर आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि हर एक चीज़, हर एक स्टेप हम आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, सारी बातें बताने वाले हैं। बस आप ये छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको हमारे द्वारा दी जाती है। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं। जो आपको आवेदन फॉर्म दिया गया है ऑनलाइन साइट पर अवेलेबल है। यदि आपने अभी तक साइट से ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको अगर डाउनलोड नहीं किया है या प्रिंट नहीं निकाला है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले जैसे ही आप इसको प्रिंट कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस रहने वाला है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है कि फॉर ऑफिस यूज ओनली। जब आप आवेदन भरकर RAK में भेज देंगे, वहाँ पर जो ऑफिसर होंगे वो ये काम करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि आवेदन पत्र अपना कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। ये डिसीजन अथॉरिटी लेगी। आवेदन संख्या क्या है, ये सारे जो काम है वो वहाँ के ऑफिस में होने वाले हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, वहाँ पर ये सारा काम होने वाला है। तो ये अपने काम का नहीं है, इसको ऐसा का ऐसा, जैसा है वैसा इसको छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, डिटेल में डिस्कस शुरू करते हैं। जैसा कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से शुरू होता है कि सबसे पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको अपना नाम वही लिखना है फ्रेंड्स जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं पहले ही, यदि आपकी 10th की मार्कशीट में नाम और स्पेलिंग इस फॉर्म में लिखे गए नाम और स्पेलिंग के साथ मैच नहीं होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्टेड समझा जाएगा। ये पहले ही इन्होंने बता रखा है और हम भी आपको बता रहे हैं। हर एक बात बताई जाएगी फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसके बाद कमेंट जब आप करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब आगे आपको करना क्या है, आपको 3 अपनी जो फ़ोटो हैं वो लेनी है। अब फ़ोटो कैसी लेनी है वो भी आप ध्यान में रखें। फ़ोटो जो आप ले रहे हैं अपनी, वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा फ़ोटो पर आपका नाम लिखा होना चाहिए और आपने किस डेट को फ़ोटो ली है वो डेट भी लिखी हुई होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको फ़ोटो चिपकाने से पहले उस फ़ोटो पर अटैच कर देनी है। जब भी आप फ़ोटो खिंचवाएं या आपने फ़ोटो ले रखी है तो उसमें आपकी फ़ोटो पर आपका नाम और आपने वो फ़ोटो कब ली थी उसकी डेट ये होनी चाहिए। इसके अलावा आप जैसे ही फ़ोटो को इस स्थान पर चिपका देंगे तो फिर आपको किसी भी फर्स्ट ग्रेड अथॉरिटी या ऑफिसर से उसको सेल्फ अटेस्टेड करवाना है। आपको खुद को अटेस्टेड नहीं करना है। कोई भी गजेटेड जो ऑफिसर हैं, जैसे कि मान लीजिए स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, लेक्चरार हैं, MBBS डॉक्टर हैं, इन सभी से आपको अटेस्ट करवा लेना है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो सेकंड टॉपिक आता है अपना, जो सेकंड है, इसमें आपको पिता का नाम लिखना है। ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और जो बातें समझ में नहीं आई हैं वो भी अभी आने वाली हैं। बस आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। आपको अपनी माताजी का नाम लिखना है, अपना परमानेंट एड्रेस जहाँ आप रहते हैं वो लिखना है, आपका पिन कोड क्या है। इसका अलावा जो 5 नंबर पॉइंट है, इसका मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स भाई आपने RAK कॉलेज में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है। अब आपको क्या होगा, एडमिशन टिकट जिसे अपन क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड आएगा, वो आप किस एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। यदि आप मान लीजिए कहीं किसी और जगह के हैं और कहीं रहकर स्टडी कर रहे हैं और जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पर आप रह रहे हैं, वहीं पर यदि आप एडमिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आपने STD कोड मोबाइल नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फ़ोन नंबर की बात है, मोबाइल नंबर आपको कंपलसरी है। आपका ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको बताना है कि आप किस दिन जन्मे थे, कौन सा महीना था, कौन सी साल थी। नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है। इसके अलावा आप किस राज्य से हैं उस राज्य का नाम आपको लिखना है। जिस राज्य के आप परमानेंट निवासी हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा आप वर्तमान में कहाँ काम कर रहे हैं उस राज्य का नाम भी आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान से हैं और आप उत्तराखंड में जॉब कर रहे हैं तो आपको 8 नंबर में लिखना है राजस्थान, परमानेंट आपका रेजिडेंस है। इसके अलावा आप काम कर रहे हैं उत्तराखंड में तो आपको यहाँ उत्तराखंड लिखना है। इसके अलावा यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी का मतलब आप
जनरल कैटेगरी के अलावा जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पर आपको विवरण देना है। इसके साथ ही आपको जैसे आप विवरण देते हैं कि मान लीजिए हम ओबीसी से हैं, एसटी एससी से हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंग्लिश वाला जो फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का, उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको लगानी होगी। जाति का विवरण आपको देना है, आप किस जाति के, आपकी जनजाति क्या है। इसके अलावा जो आपकी प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशंस हैं, मान लीजिए आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आपने किस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया है, वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, 2 नंबर में लिखना है। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है कि आपने जो कोर्स है वो कब ज्वाइन किया था, डेट भी लिखनी कि इस डेट को किया था, इस महीने में किया था और इस ईयर में ज्वाइन किया था। आपने किस तारीख को किस महीने में और कौन से साल में पास किया था वो भी यहाँ पर लिखना है। कितने नंबर आपके आए थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, टोटल जो ईयर हैं कितने नंबर का पेपर हुआ, उसमें से आपने कितने नंबर ऑब्टेन किए, उसके बाद आपको परसेंटेज लिखने हैं। जैसे मान लीजिए आपने बीएससी नर्सिंग की है तो 2850 में से आपके कितने नंबर आए हैं वो सभी यहाँ पर लिख देने हैं। इसके अलावा है कि आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेने से पहले क्या किया, तो आपने 12th पास की, यहाँ पर आपको लिखना है 12th क्लास। इसके अलावा जो आपका नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसे अपन आरएम और आरएम नंबर कहते हैं वो आपको लिखनी है। 13 नंबर में लिखा हुआ कि प्रोफेशनल एसोसिएशन मेंबरशिप नंबर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कहीं गवर्नमेंट जो फिलहाल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट आईडी मिली होगी, वो यहाँ पर लिखना है। कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको लिख देना, 2 साल का है। इसके अलावा 2 साल 4 महीने का है तो वो सभी इसमें मंथ भी लिखना है। अगर आपके पास पूरे 1 साल का है, कोई महीना ऊपर नहीं हुआ है, तो आपको क्या लिखना है, 1 ईयर और 0 मंथ। कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी है, सबसे बड़ी बात यही है। और आप वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं, या आप कहीं टीचिंग में टीचर हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वो आपको लिख देना है। आप किस संस्थान में काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं वो प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, ये आपको बता देना है। इसके अलावा जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा जो 17 नंबर पॉइंट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, समझ में नहीं आ रहा है, इसमें फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि कोई भी 2 चॉइस है वो आपको भरनी है आपके क्षेत्र में जिसमें भी आपको अनुभव है। देखिए मैं बताता हूँ, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में आपको कौन सी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जैसे आप मेडिकल जो सर्जिकल नर्सिंग है उसमें काम कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ऑब्स्टेट एंड गायनिक में आप काम कर रहे हैं, पीडियाट्रिक वार्ड में आप काम कर रहे हैं, या फिर आप मेंटल हेल्थ जैसे साइकेट्रिक वार्ड में काम कर रहे हैं। तो इन चारों में से या इन 5 में से कितने पूरे 5 हैं, इनमें से आपको कम से कम 2 में आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताना है। और उस क्षेत्र में आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। जैसे मान लीजिए आपने एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स 6 मंथ आपने काम किया है, उसके बाद आप पीडियाट्रिक नर्सिंग में आ गए तो फिर आपने वहाँ पर 6 मंथ का किया, तो इस प्रकार आपको पूरा 1 साल एक्सपीरियंस का हो गया। सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर देने हैं। अगर आप दोनों में है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ये साफ मेंशन लिखा हुआ है, वो आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। अब बात रहती है कि फ़ीस क्या लगने वाली है और फीस कैसे जमा करवानी है। देखिए फ्रेंड्स, 550 रुपये फ़ीस लगने वाली है। 550 रुपये फीस आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू देनी है। इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, देखिए बैंक का नाम आपके पास जो भी बैंक है आप उस बैंक में जाइए और वहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना। बैंक वाले आपकी पूरी हेल्प करेंगे। कोई भी अगर समझ में नहीं आता तो आप बैंक में पूछ सकते हैं। आपकी शाखा कहाँ पर है, 550 रुपये अमाउंट में आपको 550 रुपये भरने हैं। डिमांड ड्राफ्ट का जो नंबर है वो बैंक वाले आपको बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी काम रहता नहीं है। अब चलते हैं 19 नंबर पॉइंट पर। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो यही है। 19 नंबर पॉइंट में इन्होंने साफ लिख रखा है कि जो डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं वो इसी ऑर्डर में अटैच करें। सबसे पहले इन्होंने लिख रखा है कि एक्नॉलेजमेंट कार्ड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई ये क्या होता है, कहाँ मिलेगा। अब ये कोई भगवान तो अपने को दे के जाएंगे नहीं, ये अपने को मिलेगा पोस्ट ऑफिस में। बात ख़त्म। आप जब भी अपना फॉर्म सारा फिलअप कर लें, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, इसको आपको सेंड करना है। और डिमांड ड्राफ्ट देखिए फ्रेंड्स, आपको बनवाना किसके फेवर में है, ये एक बात हम थोड़ा सा भूल गए, अभी बता देते हैं, याद आ गया। आपको ये जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है ये आपको बनवाना है प्रिंसिपल राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के फेवर में। ये इंपॉर्टेंट बात हम बता दें। अब शुरू करते हैं कि एक्नॉलेजमेंट जो कार्ड है वो भी आपको वहीं से मिलेगा, पोस्ट ऑफिस से। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये तो आप अपने पास अभी भर ही रहेंगे। इसके अलावा जो सेल्फ एड्रेस्ड जो एनवेलप है ये भी आपको
पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, जिसमें आपको अपना खुद का एड्रेस लिखना होगा। एडमिशन टिकट इसी फॉर्म के एंड में दो जो एडमिशन टिकट हैं दोनों आपको फिलअप करनी है, दोनों ही सेंड करने हैं, सबसे बड़ी बात। इसके अलावा उसके बाद आपको करना क्या है, 10th की मार्कशीट लगानी, स्टेप बाय स्टेप लगानी। ये नहीं कि आपने 10th की पहले लगा दी, एडमिशन टिकट बाद में लगाया है। जैसा इन्होंने मेंशन कर रखा है उसी फॉर्म में आपको लगा देने हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आपके सर्टिफिकेट में 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई और भी आप लगा सकते हैं। 12th की मार्कशीट लगानी है। बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है, एमएससी नर्सिंग, सॉरी फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सभी मार्कशीट आपको लगानी है, कोई भी मार्कशीट आपको छोड़नी नहीं है। इसके अलावा जो आपका रजिस्ट्रेशन है किसी भी स्टेट से, वो आपको लगाने वाला आपका आरएन और आरएम जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। बीएससी नर्सिंग की डिग्री, यदि आपने बीएससी नर्सिंग की हुई 1 साल हो गया है तो आप प्रोविजनल लगा सकते हैं, अगर 1 साल से ज़्यादा हुआ तो फिर आपको डिग्री लगानी है। इसके अलावा 3 फ़ोटो यहाँ पर लगने वाली हमने पहले बता दिया, एक ऊपर लगने वाली फॉर्म पर और 2 जो अपने टिकट हैं, एडमिशन टिकट हैं वहाँ पर लगने वाली हैं, और इनको सेल्फ अटेस्टेड करवा लेना है। इसके अलावा जो 19.11 है कि इसमें लिखा हुआ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्पॉन्सर्ड अथॉरिटी, अगर ये आपको लागू होता है तो यदि आप प्रेजेंट में कहीं काम कर रहे हैं तो आपको अगर एनओसी लेनी है तो वहाँ से आपको ये कर लेना है। इसके अलावा जो आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके बाद वो आपको लगाना है। इसके बाद में अगर आप किसी ऐसे कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं, या फिर आप किसी एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी से हैं तो वो आपको इसमें अटैच करना है। इसके बाद आपको गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका जो गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट वो भी आपको लगाना है, वो भी आप किसी भी गजेटेड जो ऑफिसर है उससे अटेस्टेड करवाएं। इसके बाद ये अपने 2 काम के नहीं हैं, क्योंकि ये जो फॉरेन कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर करेंगे। डिक्लेरेशन आपको कर देना है, सिग्नेचर करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। डेट आप किस तारीख को एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, किस जगह से भर रहे हैं, और आपके सिग्नेचर होने वाले हैं। ये हो गया इतना। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर देना है। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट बात। सभी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने हैं। सभी जो जो आपके सेमेस्टर हैं उसमें आपको सारी जो मार्कशीट हैं वो लगानी है। अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है सभी लगाने, जितने भी आपने 1 जगह 2 जगह 3 जगह काम किया सारे सर्टिफिकेट आपको अटैच कर देने हैं। इसके अलावा जो इन्होंने लिख रखा है किस एरिया में आपने काम किया है तो वो भी आप अपना यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, ये आता है, देखिए ये उनके लिए काम का है जो पहले कहीं काम कर रहे हैं, उनके लिए ये काम का होने वाला स्पॉन्सर लेटर है, ये आपको वहाँ पर बनवा देना है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है। इसके अलावा जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर रहे हैं उनको करना क्या है, प्रेजेंट से लेकर और आपको पीछे जाते हुए करना क्या है, अपना अनुभव बताना कि अभी मान लीजिए आप कहीं और काम कर रहे हैं, इससे पहले आपने कहीं और काम किया है, तो सबसे पहले वाले में आपको ये लिखना है कि आप फिलहाल कहाँ काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो उसका नाम लिखना है इंस्टीट्यूट का, आप किस पद पर हैं, कौन से महीने से लेकर कौन से ईयर से लेकर आपने कब तक वहाँ पर काम किया है, और इसके अलावा जो क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पर टिक करें। इसके अलावा आपको जो भी एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट आपको लगा देना है। अब चलते हैं नीचे, ये देखिए फ्रेंड्स साफ लिखा हुआ है कि कॉपी फॉर द इन्विजिलेटर, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सारा आपको भर देना है। अपने कैंडिडेट जो हस्ताक्षर आपको करने हैं, इसमें आपको हस्ताक्षर केवल फ्रेंड्स परीक्षा देने के समय करने हैं, ये आपको वापस भेजा जाएगा, तो ये आपके पास आने वाला है। इसमें आप इसको भी अटेस्टेड करवाना है किसी भी गजेटेड ऑफिसर के साथ, दोनों ही आपको भेज देने हैं। ये नहीं है कि आपने एक रख लिया है, जो इसमें एक मेंशन है तो आप एक भेजें। इसके अलावा ये देखिए दूसरा भी है, यहाँ पर हमने आपको पहले कह दिया है, ये दूसरा भी है, ये आपको दोनों ही वहाँ पर भेज देने हैं। ये फॉर्म भरते समय आपको सिग्नेचर करने कैंडिडेट, देखिए ध्यान दे लीजिए प्लीज़, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये जो सेकंड एडमिशन टिकट है इसमें आपको जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तभी सिग्नेचर कर देने हैं। इसके अलावा जो ऊपर वाला है वो आपको जब वापस आएगा और आप लेकर जब सेंटर पर जाएंगे तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई हो तो वीडियो पूरा देखने के बाद प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।